कभी सोचा है कि जो दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना महफूज है? लाहौर हाई कोर्ट का एक ऐसा अहम फैसला सामने आया है जिसने एक बहुत ही खौफनाक मसले से पर्दा उठाया है, और वो है जाली दूध। ये मामूली मिलावट की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। अदालत के मुताबिक ये लोगों की सेहत के साथ एक खुला खेल है, एक संगीन जुर्म। चलें देखते हैं कि इस अदालती हुक्म में आखिर है क्या, और ये मामला इतना खतरनाक क्यों समझा जा रहा है। अदालत ने इस बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही वाज़े हैं। फैसले में साफ लिखा है, अवाम उन्नास के खिलाफ एक घिनौना फेल। मतलब ये सिर्फ पैसा कमाने का चक्कर नहीं है। ये अल्फाज तो बता रहे हैं कि ये हमारी सेहत पर एक सोचा समझा हमला है। सोचें ज़रा। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकती। अदालत ने इसे आम जुर्म से भी आगे बढ़कर इंसानियत के खिलाफ संगीन इक़दाम करार दिया है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि कानून की नज़र में इस तरह का दूध बनाना और बेचना कोई माफ़ी के लायक जुर्म नहीं है। तो फिर ये सिंथेटिक मिल्क या मसनूई दूध है क्या चीज़? अदालती दस्तावेज़ों में इसके लिए एक नाम इस्तेमाल हुआ है, मीठा जहर। और एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये वो नहीं है जो शायद लोग सोच रहे हैं। ये दूध में पानी मिलाने जैसा नहीं है, नहीं, ये केमिकल से बनी एक मुकम्मल तौर पर मसनूई चीज़ है। अब सवाल ये है कि आखिर इसमें होता क्या है। चलें देखते हैं। और हाँ, पहले ही बता दूं, इसके अज्जा काफ़ी परेशान करने वाले हैं। ज़रा इमेजिन करें, पिसा हुआ डिटर्जेंट या साबुन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेजिटेबल ऑयल, यूरिया और सूखे दूध का पाउडर। ये चीज़ें ये इंसानी इस्तेमाल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन इन सबको मिलाकर दूध के नाम पर फरोख्त किया जा रहा था। इंतहाई खौफनाक। तो अब देखें फ़र्क कितना वाज़ेह है। एक तरफ है असली कुदरती दूध, ग़िज़ाइयत से भरपूर, जो हड्डियों को मजबूत करता है। दूसरी तरफ ये जहरीला मिक्सचर जो आंखों में सूजन पैदा करता है, जिगर और गुर्दों में पेचीदगियां लाता है और दिल की बीमारियों का सबब बनता है। खास तौर पर हामला खवातीन और छोटे बच्चों के लिए तो ये कातिल साबित हो सकता है। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये सारा मामला सामने आया कैसे? इसकी शुरुआत हुई चीचावतनी में एक छापे से, जिसने इस पूरे घिनौने बिजनेस का पर्दाफाश कर दिया। और ये वो अदालती हुक्मनामा है जहां से सारी कहानी शुरू हुई। एक शख्स मोहम्मद अहमद रमज़ान ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी थी, और बस यहीं से इस केस की पूरी कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। अंदाज़ा लगाएं इस छापे के दौरान कितना जाली दूध बरामद हुआ होगा। 5,500 लीटर। जी हाँ, ये नंबर खुद बता रहा है कि ये कारोबार कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था और रोज़ कितने लोगों की जिंदगियों को दांव पर लगाया जा रहा था। चलें इस केस के अहम मोड़ पर एक नज़र डालते हैं। 25 जुलाई 2024 को पंजाब फूड अथॉरिटी ने चीचावतनी में छापा मारा। फिर तकरीबन 1.5 साल बाद दिसंबर 2025 में एक शरीक मुल्जिम को जमानत मिल गई। उसके बाद 7 जनवरी 2026 को इस केस के मरकजी मुल्जिम मोहम्मद अहमद रमज़ान की समाअत शुरू हुई, और सिर्फ 10 दिन के अंदर 17 जनवरी 2026 को लाहौर हाई कोर्ट ने अपना तारीखी फैसला सुना दिया। अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जो इस केस की बुनियाद है। अदालत का सख्त फैसला। कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी, उनकी वजूहात क्या थीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस फैसले ने एक मिसाल कायम की है। अदालत ने अपनी तहकीक में ये पाया कि मोहम्मद अहमद रमज़ान कोई मामूली शरीके जुर्म नहीं था। वो इस पूरे कारोबार का, आप कह सकते हैं, मास्टरमाइंड था, प्रोप्राइटर था। और बस यही वो नुक्ता था जिसने उसके केस को बाकी मुल्ज़िमान से बिल्कुल अलग और बहुत संगीन बना दिया। फैसला सुनाने वाले जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने अपने रिमार्क्स में क्या लिखा, जरा गौर से सुने। उन्होंने कहा, हालात ने एक ऐसी खौफनाक तस्वीर पेश की है जो मुझे दरख्वास्त गुजार के हक में अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देती। ये अल्फाज अदालत के गैर मुतज़लज़िल मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं। अब देखें, मुल्जिम के वकील ने ये दलील दी कि भाई जब एक और शरीक मुल्जिम को जमानत मिल चुकी है तो फिर इनको भी मिलनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन अदालत ने इस दलील को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़े किया कि नहीं, इस केस में मरकज़ी मुल्जिम का किरदार कहीं ज़्यादा अहम और संगीन था, इसलिए वही असूल यहाँ लागू नहीं हो सकता। तो अब सबसे अहम सवाल, ये फैसला इतनी अहमियत क्यों रखता है? इसके असरात सिर्फ इस एक केस तक महदूद नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं आगे तक जाते हैं। सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अदालत ने लोगों की हिफाजत को एक फ़र्द की आज़ादी पर तरजीह दी, और ये एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम है सबके लिए। जब बात आम लोगों की सेहत की आएगी तो फिर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी कम्स फर्स्ट। और आखिर में ये पूरा वाक़या हमें एक बहुत अहम और शायद थोड़ा परेशान करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है।
अगर सिर्फ एक जगह पर इतने बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा था तो फिर सोचने की बात है कि रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाला दूध कितना महफूज है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना होगा। Yeah.